बोल रहे थे, इसलिए हमको उसको दोहराना नहीं है। आज तो ललन जी बता रहे थे कि हमको कितना दुख हुआ जब बाढ़ जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी था वो हट गया, मुझे कितना दुख हुआ था। और उसके बाद से ही हमने फैसला ले लिया कि चलो अब पार्लियामेंट का कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप ये जान लीजिए कि हमारा बाढ़ से क्या लगाव रहा है और उसके लिए क्या करते रहे हैं, ये सबको मालूम। अब उस समय जो कितना हम घूमते रहते थे, हम केंद्र में अगर मंत्री भी थे श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, तो भी हम आ ही जाते थे और कभी यहाँ कभी वहां। कौन ऐसा मौसम है जिसमें हम नहीं घूमते थे? जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब समय किसी न किसी प्रकार से घूमना। और पूरा का पूरा तो मेरा प्रतिदिन टाल का उदाहरण है। तो 12 किलोमीटर प्रतिदिन की यात्रा होती थी जब हम घूमते रहते थे। और एक बार तो हमको याद है कि हमको 16 किलोमीटर चलना पड़ा था। तो हम ये सब भूलते हैं। और बाद में देखिए, लोगों को पूरा भरोसा था। और अब देखिए, चलने में किसी को दिक्कत होती है, किस तरह से कितनी सड़कें बन गई, कितना पुल बन गया। और टाल एरिया के विकास के लिए भी सबसे पहले हमने जब हम हरनौत के विधायक थे तभी हमने जो शुरू किया था आंदोलन, और कितनी बड़ी संख्या में हर जगह मीटिंग, और अंत में पटना ला करके हम लोगों ने जुलूस निकाला था, प्रदर्शन किया था। ये सब काम हम लोग किए। और जब केंद्र में रहने का मौका मिला तो टाल के समस्या के लिए वहां से समाधान के लिए हमने शुरुआत कराई। और बाद में तो यहाँ पर जब माननीय ललन जी मंत्री थे तो ये भी इस एरिया को जानते हैं अच्छी तरह और जिससे संबंध है इनका। तो सब मिला करके टाल एरिया के विकास के लिए जो योजना बनी और उस पर काम करना प्रारंभ कर दिया। तो ये सब तो होता ही रहा। और हर प्रकार से विकास के लिए जो भी काम हम लोगों को करना था, जो सबको मालूम है। बिजली के लिए क्या किया गया जरा बताइए। जब हमको लोगों ने एमपी बना दिया था तो हमको तो लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो करना है। जब हम केंद्र में थे तो उसी को सोच करके ये सब काम हम लोगों ने करवाया। अब देखिए जो कुछ भी हो रहा, तो ये सब काम तो हुआ। लेकिन जब उसके बाद हम एक बार ठीक कहे, आज बिल्कुल पुरानी चीज को याद बना दिए ज्ञानू जी। जब हम जानबूझ करके, मेरी इच्छा थी कि भीतर देखेंगे, पहले बहुत खराब था। अब बात होती रहती है तो जिला तो जब बनाना होगा बनेगा। लेकिन एक बात है कि कुछ पहले से तो कुछ रहना चाहिए ना। तो उसी समय हमने कहा कि भाई यहाँ पर तो कुछ इंतजाम ही नहीं है। हम लोग तो घूमते रहते थे, अपना मीटिंग करते थे। लेकिन अब जब पूरे बिहार के लिए कई जगहों पर काम कर रहे हैं तो फिर बाढ़ में इसको देख करके, तो इसके बाद जो कुछ भी हम लोगों ने वहां पर देख करके ये सब किया कि भाई ये जो कुछ भी यहाँ पर काम हो रहा है, ये डाक बंगला जो बना हुआ है ये इतना कमजोर, और भी बता रहे थे, सब लोग बोल रहे थे, यहाँ पर सभी साथियों ने बता दिया। और ललन जी तो बता ही रहे कि कैसा। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।